हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 जो है करने वाले हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम जो है प्रश्नावली 4.3 जो कि हमारा लास्ट जो है एक्सरसाइज बचा था इसमें, तो वो आज की इस वीडियो में हम जो है कवर कर देंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट वॉच कर ली तो 4.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप जो है खुद से जो है बना पाओगे और बहुत ही सरल तरीके से जो है आप बना पाओगे, क्योंकि बेहद आसान दोस्तों क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो है लॉजिक होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, तो वो कंसेप्ट अगर आप सही लगाना सीख गए तो आपका जो है काम यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले पुरानी जो है वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले 3 लेक्चर्स में। दोस्तों पिछले 3 लेक्चर में, ठीक है, पिछले 3 लेक्चर में हमने ये सीखा कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दोस्तों व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ये हमने सीखा था। उसके बाद दोस्तों इसको हमने जो है हल किया था। इसको हमने हल किया था कौन सी विधि से किया था दोस्तों? तो वो हमने किया था गुणनखंड विधि से। गुणनखंडन विधि कह सकते हो या गुणनखंड विधि आप इसको कह सकते हो। इससे हमने जो है इसको सोल्व करना सीखा था। उसके बाद दोस्तों हमारे काम की इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी जो हमारी 4.1 थी, ठीक है, 4.1 इससे रिलेटेड थी, 4.2 जो है वो इससे रिलेटेड थी। अब दोस्तों हमारी जो बची है 4.3, तो ये दोस्तों पूरी हमारी जो है मूलों की प्रकृति पर निर्भर है। दोस्तों मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मूलों की प्रकृति जान सकते हो। दोस्तों आपकी एक किताब में एक टेबल दे रखी है, तो उस टेबल में वैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको रटने की जगह हम उसका जो है कारण जानेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ हाउ एंड वाई के साथ जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे कि आपको ये जो है जिंदगी भर के लिए याद हो जाए चीजें। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो आपने मेरे हिसाब से सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए द्विघात सूत्र, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र, या इसको हम वो जो है श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, या इसको आपकी बुक में द्विघाती सूत्र भी कहा होगा। तो इस सूत्र को क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, ये दोनों दोस्तों एक ही चीज होती है। दूसरे सूत्र होता है हमारा सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सूत्र है दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा, -20, ठीक है। ये होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दोस्तों हमारा सिंपल सा एक आसान सा फॉर्मूला दोस्तों होता है, और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम जो है सारे क्वेश्चन जो है करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको रटना है क्या? तो देखिए ये फॉर्मूला भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है रटने की ज़रूरत, वो मैं आपको बताता हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण, वो जो है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? वो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके अंदर दोस्तों ए बी और सी, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? तीनों जो है गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? तीनों गुणांक होते हैं। मान लो हमें किसी भी समीकरण को अगर हम लोग इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से दोस्तों लिखने पर हमको उसका, इस प्रकार से लिखने पर उसका हमें गुणांक पता चल जाएगा, ठीक है। इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। वो गुणांक आपको यहाँ पे रख देना है। किस प्रकार से दोस्तों रख देना है? तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac, और डिवाइड में आपको जो है 2a आपको रख देना। इस प्रकार से पूरा आप रख दोगे तो आपका जो हल हैगा वो आपका आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये वाला सूत्र हम लोग जो है पढ़ा, ये वाला सूत्र जो है पढ़ा जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपने एक चीज और पढ़ी होगी, अगर आपने बुक को खोली है तो बुक के अंदर आपको एक चीज और दिखेगी, जिसको बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं दोस्तों? विविधकर बोलते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस सूत्र में मान रख के आप लोग इसका जो है मान, इसका जो हल है वो एक्चुअल में प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसका हल प्राप्त कर सकते हो। हल तो हम इसका गुणनखंड विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि को मतलब, वो गुणनखंड विधि जो है आसान पड़ती है,
तो फिर ये इतना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो है सूत्र हमें याद करने की क्यों ज़रूरत है, और मूलों की प्रकृति का और श्रीधराचार्य सूत्र का क्या संबंध है, तो ये हम लोग दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो विविधकर होता है, विविधकर क्या होता है, तो दोस्तों देखिए मैं जिस अभी पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ इस सूत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इस पार्ट को दोस्तों कहा जाता है विविधकर। बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसको दोस्तों कहा जाता है विविधकर। इसको डी से जो है प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी या विविधकर इसको जो है हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो विविधकर दोस्तों क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का पहले विविधकर ज्ञात किया जाता है। जैसे कि दोस्तों द्विघात समीकरण हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए बी सी दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारे द्विघात समीकरण लिखने का जो है मानक रूप है। तो इस रूप का अगर हमें विविधकर निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, विविधकर अगर हम लोग इसका निकालें तो इसका जो विविधकर है, विविधकर ये दोस्तों आएगा डी बराबर, मतलब विविधकर का मतलब होता है दोस्तों डी, तो ये डी जो है हम लोग बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के दोस्तों बराबर रहता है, यानी कि दोस्तों यही आप मान सकते हो। तो ये दोस्तों अगर विविधकर होता है तो फिर इसके अनुसार जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसके अनुसार जो हमारा सूत्र बन जाएगा, जो हमारा द्विघाती सूत्र बन जाएगा, द्विघाती सूत्र वो बन जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी बटे टू है। ये दोस्तों आसान हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि आप यहाँ पे विविधकर रख देते हो, ये जो विविधकर हम लोग पहले निकालेंगे चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये विविधकर अगर आप लोग यहाँ पे रख देते हो, कहाँ पे, यहाँ पे अंडर द रूट में जो है आप रख देते हो, तो इस प्रकार से आपका जो है ये निकल जाएगा, है ना, पूरा जो आपका द्विघाती सूत्र है इससे आप जो है मान निकाल सकते हो। तो विविधकर क्या बताता है दोस्तों, तो विविधकर क्या क्या चीजें बताता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को कुछ जो है केस यहाँ पे देखने रहेंगे, किस प्रकार से देखने रहेंगे, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला केस दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस वन। अगर मान लो कि हमारा जो विविधकर है, जो हमारा विविधकर है, जो कि हम लोग लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये अगर बराबर हो जाए किसके, मान लो हम इसको जो है ऋणात्मक कर दें, क्या कर दें इसको हम लोग ऋणात्मक कर दें, यानी कि नेगेटिव कर दें, इसको अगर हम लोग छोटा कर दें किससे, जीरो से, मतलब ऋणात्मक कर दें, कुल मिला के कहने का मतलब क्या मेरा आप वो समझिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हम लोग इसको ऋणात्मक कर दें, कोई भी ऋणात्मक संख्या हम लोग इसकी जगह पे ले लें, कोई भी नेगेटिव नेगेटिव संख्या दोस्तों इसकी जगह पे ले लें। ऋणात्मक करने पर दोस्तों क्या होगा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो डी है हमारा जो विविधकर है वो इस प्रकार से श्रीधराचार्य सूत्र में अंडर द रूट आता है, देखिए ये रूट है, सॉल्व जब हम करेंगे तो जो विविधकर है वो रूट के अंदर आएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो विविधकर है वो रूट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों अगर रूट के अंदर हम लोग, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, देखिए मान लो अगर हमारा इधर लिखा है अंडर द रूट फोर और इधर बराबर हैगा माइनस के टू के, किसके आ गया दोस्तों, इधर टू के बराबर मान लेते हैं हम लोग, या माइनस द टू के बराबर मान लेते हैं, तो इसका मान क्या माइनस टू आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है दोस्तों, तो देखिए अगर मैं इसको पूरे को अगर वर्ग कर दूं, ठीक है, वर्ग करने पर जब हम लोग वर्ग करेंगे इस चीज का, तो इधर भी दोस्तों वर्ग होगा और इधर भी दोस्तों वर्ग होगा, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग से रूट कट के ये हो जाएगा दोस्तों फोर, और माइनस दो का जो स्क्वायर है वो भी प्लस का फोर ही होता है, यानी कि ये हमारी जो स्थिति है ये परफेक्ट है, यानी कि ऐसा होता है दोस्तों, ये प्रूफ हो गया। अगर हम लोग इसकी जगह पे ले लेते माइनस फोर, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या हम लोग इसके अंदर ले लेते, तो क्या उसका हल माइनस टू आता दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको, इसको भी करके देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग इधर इधर दोस्तों हम लोग वही सेम चीज करेंगे जो कि हमने यहाँ करा था, वर्ग करेंगे हम लोग इनका, तो जब हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस फोर अंडर द रूट इस प्रकार से रहेगा बराबर माइनस टू रहेगा, तो इससे तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, बचेगा माइनस का फोर, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर होगा, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस दो का भी जो स्क्वायर है वो हमारा जो है प्लस का फोर आता है, तो ये जो है ये कभी भी जो है बराबर नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों
ये बराबर नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों ये हमारी जो समीकरण है ये हमारी कभी भी सत्य नहीं होगी, यानी कि ये गलत होगा। यानी कि किसी भी संख्या का रूट रूट के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगी तो उसका मान जो है हमेशा नहीं निकाला जा सकता, यानी कि कोई मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। किया। अब दोस्तों क्यों नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे दोस्तों ये कारण है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। इसको पहले लिख लेता हूँ मैं दिया, जिससे आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्यों रूट के अंदर जो है चीज़ों का मान नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों अब क्यों नहीं निकाला जा सकता उसका दोस्तों एक विशेष कारण है। उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण ये है कि देखिए रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर किसी भी संख्या का जो है, रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है, मान लो ये संख्या लिखी हुई है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये संख्या किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किस संख्या का स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो है एक किसी संख्या का जो है स्क्वायर लिखा होता है, तो ये जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर अगर हमें पता रहे, है ना, तो उसके जो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा 64, रूट 64 लिखा, तो 64 जो है हमें मालूम है कि 8 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको सिंपल से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे रूट 25 लिखा रहे, तो 25 हम लोगों को पता है किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम लोग इसका हल क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा। और दोस्तों कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का केस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगर आप रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या रखोगे तो वो हमारी वास्तविक संख्या में दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि इसका मान तो मिल सकता है लेकिन वास्तविक नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये जो होता है ये कभी भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों हमको इसका जो वास्तविक मान है वो नहीं मिलेगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, वास्तविक मान दोस्तों मैं लिख दूंगा इसकी जगह। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पूरी जो बात है टोटल जो है हम किस लिए समझ रहे हैं दोस्तों, कि अगर हम लोग इसका मान ये रख देंगे, अगर ये ऐसा होगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारा जो बी है, जो भी हमारा समीकरण है, जो भी हमारा द्विघात समीकरण है, उसका कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल बोल सकते हैं, क्योंकि मान हम लोग मूल के निकालते हैं, तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे। अगर हमारी कौन सी कंडीशन आ जाए दोस्तों, ये वाली कंडीशन आ जाए, इस वाली कंडीशन में कभी भी कोई भी वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं होंगे। अगर हम लोग एक और कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन दोस्तों हम लोग देखें, कंडीशन 2 हम लोग देखें, तो इस कंडीशन में दोस्तों मान लो कि हमारा जो विविधकर है, जो भी हमारा विविधकर है डी, ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है होता है, अगर हम लोग इसको बराबर ले लें जीरो के, यानी कि इसको शून्य ले लें, मोटा मोटा अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग विविध कर अगर शून्य हो जाए हमारा, तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं वो भी। तो देखिए विविध कर जो हमारा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और ये रूट के अंदर आता है, तो दोस्तों रूट के अंदर तो जीरो हमारा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रूट जीरो का मान जीरो होता है। अगर हम लोग ये जीरो ले लें, ये अगर हम लोग जीरो के बराबर ले लें, तो जो हमारी समीकरण होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, ये जो होती है ये पूरा जीरो हो जाता है, ये वाला पार्ट। तो यानी कि जो हमारा फाइनल जो आता है वो आता है प्लस माइनस अंडर द रूट जीरो बटे 2 है। इसको थोड़ा और हम सरल करें तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0/2 है। तो ये प्लस माइनस का दोस्तों मतलब क्या रहता है, मतलब एक मूल तो आएगा माइनस बी प्लस 0/2 है, और एक आएगा दोस्तों माइनस बी माइनस 0/2 है। तो दोस्तों जीरो को प्लस करो माइनस करो कोई फर्क जो है पड़ना नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर इसके जो है दो मूल आएंगे दोस्तों, इसके दो मूल आएंगे, कितने मूल आएंगे दोस्तों, दो मूल आएंगे, और दोनों मूल जो है समान आएंगे। मूल दोस्तों समीकरण के दो ही आते हैं, द्विघात समीकरण के, और दोनों जो है समान आ रहा है। कि कौन सा आ रहा है दोस्तों, एक आ रहा है माइनस बी बटे 2 है, और प्लस का, और दोस्तों वही माइनस का बी बटे 2 है, क्योंकि इसको जीरो को प्लस कर दो माइनस कर दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब दो मूल आ रहा है दोस्तों, और दोनों क्या आ रहा है दोस्तों, आपस में समान आ रहा है, आपस में समान दोस्तों मूल आ रहा है इसमें।
समान। तो इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पे कौन सी लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दो समान और वास्तविक मूल दोस्तों प्राप्त हो रहा है हमें। वास्तविक का मतलब है कोई वास्तविक संख्या आ रही तो बिल्कुल आ रही दोस्तों, वास्तविक मूल प्राप्त तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है, मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे दो केस हो चुके हैं। एक और अगर हम लोग केस की बात करें जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोस्तों विविध कर, अगर हमारा विविध कर हम लोग 0 से बड़ा रखें, विविध कर जो कि होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी तक आपको याद हो गया होगा। अगर हम लोग इसको बड़ा रखें 0 से, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक रखें, कुल मिला के लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि धनात्मक अगर हम लोग इसको रखें, तो धनात्मक अगर पॉजिटिव संख्या रखेंगे तो सिंपल सा दोस्तों हमारा जो है दो वास्तविक प्राप्त होंगे। समान होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, समान नहीं होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, लेकिन हमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे दोस्तों, इससे मूल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यही दोस्तों तीन नियम है, ये तीन नियम अगर आपको याद है तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा। ये चीज मेरे हिसाब से रफ की है, तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे काम की दोस्तों मोटी मोटी ये तीन नियम हैं दोस्तों। अगर हमारा जो विविध कर है वो 0 से बड़ा यानी ऋणात्मक, सॉरी 0 से छोटा यानी ऋणात्मक होता है, तो इस केस में जो है हमारा कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। अगर हमारा जो विविध कर है वो समीकरण का विविध कर अगर शून्य होता है, तो इसका मतलब दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, मतलब एक जैसे दोनों। और अगर विविध कर हमारा 0 से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही दोस्तों अभी तक हमारा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको इतना कंसेप्ट जो है याद हो गया होगा। अगर आपको ये तीनों चीज क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्लियर। और अब हम लोग आगे के सवाल करना, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन है वो करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों इस प्रश्नावली के अंदर जो है क्वेश्चन, तो उदाहरण के दोस्तों आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी उदाहरण के क्वेश्चन है वो आप खुद से करो। प्रश्नावली के क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं ये वाले क्वेश्चन जो है आपको सब करवा रहा हूँ। बाकी के जो जितने भी उदाहरण के क्वेश्चन है वो आप खुद से करिए, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। इसका दोस्तों हल देख लेते हैं। कहा है दोस्तों इसने कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अस्तित्व का मतलब क्या है, अस्तित्व का मतलब यह है कि अगर हमारा जो विविध कर है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर छोटा आ जाए 0 से, तो इसका मतलब हमारा कोई भी वास्तविक मान यहाँ पे प्राप्त नहीं होता, कोई भी वास्तविक मान यहाँ पे मूल हमें प्राप्त नहीं होते। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है हमें कि इसका जो है अस्तित्व नहीं है। क्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये भी हम लोग इसको कह सकते हैं। मतलब कि मोटा मोटा अगर हमारा जो विविध कर है वो ऋणात्मक आ जाता है तो अस्तित्व हमारा नहीं होता। अगर हमारा जो विविध कर है वो 0 आ जाता है या फिर 0 से बड़ा धनात्मक आ जाता है, तो हम लोग उसको आगे हल करेंगे। अगर अस्तित्व नहीं है तो वो हल ही नहीं होगी वो समीकरण, तो इसलिए उसको हल ही नहीं करेंगे हम। तो वही दोस्तों हमें इसमें बताना है कि किसका अस्तित्व है किसका नहीं है, और अगर है तो आपको उसको हल करना है। आगे हल किससे करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से करना है दोस्तों। चलिए फटाफट इसको करते हैं हल। सबसे पहला तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है हमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। बना बनाया दोस्तों दे रखा है हमें। इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहला तो a बराबर क्या है दोस्तों, इसमें a बराबर है 2, पूछने वाली बात ही नहीं है। b बराबर क्या है, तो b बराबर है दोस्तों -3। c बराबर दोस्तों क्या है, c बराबर है +5। चलो फटाफट विविध कर निकालते हैं। विविध कर कैसे निकालेंगे दोस्तों, विविध कर जो d बराबर होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर दोस्तों मान रख दो आप। ठीक है, ये हमारा विविध कर होता है। विविध कर में मान रखेंगे तो हमारा जो विविध कर यानी कि d वो आ जाएगा बराबर b का स्क्वायर दोस्तों, b दे रखा है -3, इसका स्क्वायर करो, माइनस करो आप 4, और a का मान दे रखा है 2, c का मान दे रखा है 5। करो इसको हल। जब हम लोग इसको हल करेंगे
तो जो हमारा डी है वो बराबर आ जाएगा 3, -3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 -40 दोस्तों, यानी कि डी बराबर हमारा आ गया 31, माइनस का 31 दोस्तों हमारा आ गया। तो डी हमारा दोस्तों ऋणात्मक आ रहा है। आप देखें यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा आ रहा है ऋणात्मक। कैसा आ रहा है दोस्तों? ऋणात्मक आ रहा है। इस स्थिति में क्या आप बताइए मुझे, अभी हमने पढ़ा था ऋणात्मक आ गया ये, या इसको हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं। तो ऋणात्मक की स्थिति में क्या हम इसके निकाल सकते हैं मूल? बताइए आप। तो दोस्तों ऋणात्मक की स्थिति में हम इसके मूल, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे क्या दोस्तों हम लोग इसमें? तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, अरे यार, बी स्क्वायर -4ac बराबर है दोस्तों एक जो है ऋणात्मक संख्या आ रही है, यानी कि आप सिंपल सा लिखो 0 से छोटा है। तो इसलिए कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। बस वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। बस आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों? बस आपको इस प्रकार से मान रखना है, विविध कर चेक करना है, विविध कर ऋणात्मक है, शून्य है, या फिर शून्य से बड़ा है। वो चेक करने के बाद आप लोग आगे उसको जो है हल करेंगे। और अगर अस्तित्व नहीं है, ऋणात्मक आ जाए, तो फिर आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है उसको। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमको दे रखा है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमारे को 3x² -4 अंडर द रूट 3x + 4 बराबर 0। ये हमको दे रखा है दोस्तों। इसको यहाँ ले आते हैं दोस्तों, शांति से इसको हल करेंगे दोस्तों, शांति से बिल्कुल। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ए बराबर, तो बताओ फटाफट ए क्या होगा? तो ए हो जाएगा 3। बी बताओ क्या होगा? तो बी हो जाएगा दोस्तों -4√3। ठीक है, सी बताओ दोस्तों, सी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसमें +4। यही हो जाएगा ना इसमें। चलो विविध कर निकाल लो। विविध कर डी बराबर होता है b² -4ac। तो दोस्तों डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहां से डी बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों बी का स्क्वायर। बी दे रखा है -4 अंडर द रूट 3 का स्क्वायर -4। ए दे रखा है हमें 3 और सी दे रखा है हमें 4। ऐसा हो जाएगा। सोल्व करो इसको। तो यहाँ से डी बराबर दोस्तों हो जाएगा क्या? देखिए, रूट कर अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो -4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। और 3 का जब स्क्वायर करेंगे √3 का, तो वो 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों क्या? 4 दे रखा है। 4 4 या 12, और 12 × 4 = 48 दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 48। तो यहाँ से दोस्तों डी बराबर, देखिए 16 का जब हम लोग 3 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 और 16 दोस्तों कितना होता है? 32 और 16। तो दोस्तों 16 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 में, तो ये आता है 48। इसी प्रकार से 48 का 48 में हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा फाइनली जो हमारा विविधकर है वो आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब दोस्तों 0 आ गया, तो इसका मतलब तो क्या होगा? 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी बराबर 0, तब हमारा जो मूल है 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे दोस्तों। चलो इसको प्राप्त करवाते हैं फटाफट। अब दोस्तों प्राप्त कैसे करेंगे? तो हमारा जो समीकरण होता है श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं द्विघाती समीकरण। चलो मैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र बोलते हैं, तो द्विघाती सूत्र में लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट
अंडर द रूट विविध करी दोस्तों आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, और बटे में होता है दोस्तों हमारा क्या 2a। तो यहाँ पे ये तो हमारा जीरो आ गया। जब ये हमारा जीरो आ गया, ये हमारा जब जीरो आ गया तो हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट 0 बटे 2। चलो बी का भी मान में रख देता हूँ, फटाफट बी का मान रखो। बी का मान है दोस्तों यहाँ पे -4 √3 प्लस माइनस यहाँ पे दोस्तों ये पूरा तो हो गया 0 और बटे में दोस्तों 2 और ए का मान हमको दे रखा है 3। इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस माइनस 0 बटे 2 × 3 जो तो है दोस्तों 6। अब इसमें हम लोग दो चीज़ें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इससे दो हमारे बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे, एक केस तो बन जाएगा या तो, अब यहाँ से हमारे दो केस बन जाएंगे दोस्तों। चलो इसको और आगे थोड़ा सा मैं हल कर लेता हूँ, ये इसको 2 से काट देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। फाइनली दोस्तों ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 2 √3 प्लस माइनस 0 बटे 3। तो यहाँ से दोस्तों एक मूल तो हमारा आ जाएगा 2 √3 बटे 3 और दूसरा मूल भी दोस्तों आ जाएगा 2 √3 बटे 3, क्योंकि प्लस कर लो या माइनस कर लो दोनों के जो मूल हैं वो समान आएंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास दो मूल प्राप्त हो गए। इनको सिंपल सा हम यहाँ पे कोमा में दोस्तों लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा मूल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे ज्ञात करना रहेंगे। अगर आपका इस प्रकार से शून्य आ जाए या धनात्मक आ जाए तो फिर आप इस सूत्र में मान रख के इस प्रकार से उनको ज्ञात कर देंगे। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। मूल्य हमें प्राप्त करने थे तो ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये जो है आप कर ही पाएंगे अब अगर आपने ये कर लिया है तो ये सिंपल सा मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। आप इसको आराम से ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें मेरे हिसाब से जो मूल है वो धनात्मक आना चाहिए, और धनात्मक आने के बाद दोस्तों आपको इस समीकरण में उसका मान रख के आपको उसको हल करना पड़ेगा। तो वो आप जो है हल कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं अब आपको आगे के सवाल करवा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए दोस्तों। इसका दोस्तों फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में हमको k का ऐसा मान ज्ञात करना है उसके जो दो बराबर मूल, मतलब उसके दो मूल प्राप्त हों जो कि बराबर हों, दो बराबर यानी समान मूल जो है प्राप्त हों। ऐसा हमें इन दोनों समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। पहला समीकरण दोस्तों दे रखा है हमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है दोस्तों कि जो हमारा मतलब दो बराबर मूल प्राप्त हो। तो दोस्तों दो बराबर मूल कब प्राप्त होते हैं मैं आपसे पूछता हूँ, जब प्राप्त होते हैं जब हमारा b² माइनस 4ac यानी कि जो विविधकर होता है वो बराबर होता है 0 के। तो अगर मैं इसका विविधकर 0 के बराबर रख दूं तो उस केस में हम k का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से बताइए a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, b बराबर दे रखा है k, c बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, c बराबर दोस्तों हो जाएगा 3। बस विविधकर निकाल लो आप। इसका हम लोग निकालेंगे विविधकर d बराबर दोस्तों क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac। तो अगर हम लोग इसका विविधकर निकालें तो विविधकर आ जाएगा इसका b का मतलब दोस्तों यहाँ पे k दे रखा है, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह दे रखा है 2, c की जगह दे रखा है 3। तो दोस्तों यहाँ से इसका जो मान है वो हो जाएगा, देखिए k² हो जाएगा, ये तो k का स्क्वायर करोगे k² हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पे 24। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बराबर मूल के लिए निकालना है। तो बराबर मूल के लिए क्या होगा दोस्तों, जो हमारा d होगा वो बराबर होगा 0 के। चलो इसको बराबर रख देते हैं 0 के फटाफट, यहाँ पे एक लाइन में खींच लेता हूँ। चलो तो दोस्तों d हमारा आया k² माइनस 24, इसको बराबर रख देंगे हम लोग किसके, 0 के। तो यहाँ से दोस्तों k का मान हमारा हो जाएगा, k² का मान हो जाएगा, ये इस माइनस के 24 को इधर लाओ तो हो जाएगा प्लस का 24। अब यहाँ से जब हम लोग दोस्तों इस पे दोस्तों हम लोग k हटाते हैं तो इधर जो है अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट 24, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस माइनस में अंडर रूट 24 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस माइनस दोस्तों क्यों लगाया, क्योंकि अगर स्क्वायर है इधर से अगर हम लोग स्क्वायर इधर हो जाते हैं तो वो प्लस में आता है या फिर
माइनस में आता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर वही होता है और माइनस का भी स्क्वायर वही होता है, तो इसलिए इस प्रकार से हमें लगाना होता है। तो 24 का दोस्तों कोई परफेक्ट जो है मान तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 24 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? 24 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 6, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 4 का दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हम लोग प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 6। तो 2√6 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा के का मान आ जाएगा बस यही, या तो हम लोग के की जगह या तो हम लोग रख दो, मतलब दोस्तों के फिर दो मान आ जाएंगे, या तो आप रख दो यहाँ पे प्लस का 2√6 या फिर आप रख दो माइनस का 2√6। आपका जो है हमेशा जो मूल है वो 2 प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यही हमारा जो है फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। फाइनल आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा के का मान आप प्लस या माइनस का √6 जो है आप रख दो, प्लस या माइनस का 2√6 आप रख दो, आपका मान निकल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जो है आगे, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी भी चीज़ का, अगर यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या होती है, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर बराबर, मान लो कोई भी, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा होता, मान लो 4 लिखा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक्स को हम लोग इधर से स्क्वायर हटाते तो उधर √4 करते, लेकिन प्लस और माइनस भी लगाते। क्यों लगाते दोस्तों? क्योंकि ये हो जाता +-2, क्योंकि दोस्तों प्लस का और माइनस का 2 का जो स्क्वायर होता है, प्लस का 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और माइनस के 2 का भी स्क्वायर जो है हमारा 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कारण कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये वाला भी हल आपको करके बता देता हूँ, कहाँ आपको होमवर्क दूंगा एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है दूसरे वाला भी आपको हल करके बता देते हैं। तो दोस्तों दूसरे वाले का हल क्या होगा? सेम एज इट इज दोस्तों करना है इसको भी। इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा? चलो सबसे पहला तो ये जो समीकरण है हमें दे रखी है के x-2 + 6 = 0, इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लेके आए हम। व्यापक रूप होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये व्यापक रूप होता है। तो इस व्यापक रूप में सबसे पहला दोस्तों इस समीकरण को हम लोग लेकर आएंगे, उसके बाद जो है आगे का हल होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्बे में बंद करके। चलो लेके आते हैं इसको। तो इस के एक्स का हम लोग इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो के एक्स का एक्स में होगा तो हो जाएगा के x² माइनस के एक्स का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा के एक्स का दोस्तों 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा, और प्लस का 6 है बराबर 0 है। इस प्रकार से दोस्तों ये आ गई है। इसके अंदर अगर हम लोग ए निकालें तो ए क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा इसमें के। बी अगर हम लोग निकालें इसमें तो बी आ जाएगा माइनस का 2 के। सी दोस्तों अगर हम लोग निकालें तो सी है हमारा प्लस का 6। विविध कर निकालेंगे दोस्तों, विविध कर बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा दोस्तों b² यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4, ये दे रखा है दोस्तों k, और c दे रखा है हम लोगों को क्या? 6। चलिए तो इसका जब स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों प्लस का 4, और k का हो जाएगा दोस्तों k² माइनस में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4k और 6, तो 6 चौक 24 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, 6 चौक 24 के। इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो इसको हम जो है बराबर रखेंगे 0 के, क्यों? क्योंकि हमें बराबर मूल प्राप्त करना है। तो बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए जो हमारा d है वो बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पे बीच में लाइन खींच देता हूँ, पार्टीशन लाइन, यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम लोग 4k² माइनस 24k को अगर हम लोग बराबर रख दें 0 के, तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों इन दोनों में से अगर हम लोग k को कॉमन निकाल लें, k कॉमन आ जाएगा दोस्तों, और 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 के कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा k माइनस, और ये बचेगा दोस्तों 6, है ना। ये -6 दोस्तों ये बचेगा इसमें अंदर। करो आप इसका वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 4k² माइनस 24k ही दोस्तों आ जाएगा। आप वापस से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमने 4 के जो है कॉमन निकाल लिया कुल मिलाकर। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार आप रख लो 4 के बराबर 0, और एक बार आप रख दो k -6 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा? यहाँ से हमारा k तो बराबर आ जाएगा
0/4 यानी कि k बराबर आ जाएगा 0 के, और यहाँ से k बराबर आ जाएगा 6 के। तो दोस्तों दो यहाँ पे k के मान आएंगे, आप k की जगह ये रख दो, ये रख दो। k की जगह अगर आप ये भी रखते हो तो आपका बराबर मूल आएंगे, ये भी रखते हो तो आपके बराबर मूल आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है हल हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आई होप कि आपको मतलब एक बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गया होगा कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे k दे दें, k का मान पूछ ले तो किस प्रकार से हम लोग उसको निकालेंगे। बराबर की कंडीशन दे रखी है, हम 0 के बराबर रख रहे हैं दोस्तों, 0 के बराबर रख रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा k का मान बहुत आसानी से यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो बस यही दोस्तों करना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसी तरह फटाफट। आज दोस्तों इसको मैं हल ही करके रहूंगा, भले ही आज कितना ही टाइम लग जाए। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 के 5 आज हम जो है हल करने वाले हैं। पांचवा थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़िए पहले कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 8 मीटर, सॉरी 800 मीटर हो। क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर स्क्वायर हो दोस्तों। तो यदि होए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, अगर है तो, यदि है तो, अगर नहीं है तो फिर मत करो, यही कह रहा है दोस्तों ये। चलिए फटाफट, तो सबसे पहला दोस्तों हम ये देखते हैं कि संभव है या नहीं है। तो सबसे पहला तो हमें इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम से द्विघात समीकरण कैसे बनाया हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा है। चलिए बनाते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे, माना क्या दे रखा है इसमें दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। तो माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर, देखिए क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अगर हम लोग चौड़ाई यहाँ पे x मान लें तो हमारी जो लंबाई है, यहाँ पे जो हमारी लंबाई है वो हो जाएगी 2x, इसकी 2 गुनी हो, यही दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो अगर चौड़ाई x हो तो लंबाई उसकी कितनी हो, 2x हो, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाए दोस्तों, 800 मीटर प्रति स्क्वायर हो जाए। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये दोस्तों हमारा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जब हम लोग दोस्तों निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800 बराबर लंबाई दोस्तों हमें क्या दे रखी है, 2x, गुणित चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, चौड़ाई दे रखी है हमें x। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों ये हम लोग लिख सकते हैं कि 800 बराबर क्या हो जाएगा, 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई है ना ये कोई x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे इसलिए अलग बना देता हूँ, नहीं तो आप इसको भी x समझोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमने इसको रख दिया अंदर। तो देखिए ये इसका हल आ गया कुल मिला के। अगर हम लोग इस 2 को इधर ले जाते हैं, 2 को अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो यहाँ से हमारा फाइनल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, 2 को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो हो जाएगा 800/2, यानी कि 2 से 800 कर चला जाएगा 400 बार में। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, किसको, इस 400 को अगर हम लोग इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस का 400 बराबर में 0। तो दोस्तों ये हमारा एक द्विघात समीकरण जो है बन चुका है, एक द्विघात समीकरण बन चुका है, जिसके अंदर अगर हम लोग इसके गुणांक की बात करें, ए की बात करें तो दोस्तों ए हमारा 1 है। बी की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो बी का पद दे ही नहीं रखा तो उसको लिख देते हैं 0। सी की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सी हमें दे रखा है यहाँ पे माइनस का 400। सिंपल सा विविध कर हम लोग निकालते हैं और विविध कर से पता कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, मान आगे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं दोस्तों, विविध का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से दोस्तों डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर तो हमारा 0 है, -4, ए 1 है और सी हमारा है माइनस का 400। चलो करो, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का दोस्तों 12, 4 चौक 1600 दोस्तों इसका आंसर आ रहा है। मतलब कि इसका जो है ये कुल मिला के हमें तो चिन्ह देखना रहता है, तो ये धनात्मक है दोस्तों, यानी कि 0 से बड़ा है। मतलब इसका मान तो प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे इसका मान प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो मान प्राप्त करना वैसे तो आप वो श्रीधराचार्य सूत्र होता है जो कि -b प्लस माइनस √4 b² -4ac है ना, -4ac/2 है। ये आप जब करोगे तो आपका मान निकल जाएगा। लेकिन 2 मान दोस्तों आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा, ये जो हमें दे रखा है इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं इसको,
एक्स स्क्वायर बराबर 400 हमें दे रखा है, इस माइनस को उधर ले जाओगे माइनस के 400 को तो प्लस का हो जाएगा। ऐसा अगर हम लोग दोस्तों इसको लिख दें तो आगे चल के देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर हम लोग रूट लगा सकते हैं, रूट 400। तो दोस्तों रूट 400 का जो मान होता है वो होता है हमारा 20। क्या होता है दोस्तों? 20 होता है। प्लस या माइनस 20 होगा दोस्तों, प्लस या माइनस 20 क्यों होगा? क्योंकि हमने इधर से जो है एक्स की तरफ से इधर लेके गए इसलिए हमने रूट लगाया, तो इसलिए प्लस या माइनस का 40 रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक्स का मान आ गया यहाँ से। यहाँ से अब आप सिंपल सा लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालोगे आप देखिए। लंबाई तो दोस्तों हमारी हो जाएगी एक्स की डबल, 2x है दोस्तों तो हो जाएगी 2 × 20 यानी कि हो जाएगी 40 मीटर। चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो चौड़ाई दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स ही होगी यानी कि 20 होगी, 20 मीटर। इस प्रकार से हम लोग लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। यहाँ सिंपल सा फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। अब दोस्तों आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तो प्लस और माइनस के 20 आया था, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस का ही 20 क्यों रखा है? तो दोस्तों इसलिए रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है ये दोस्तों लंबाई और चौड़ाई, मतलब कुल मिला के लंबाई है दोस्तों ये, ठीक है लंबाई है। लंबाई मानिए आप, मतलब मीटर में है तो लंबाई होगी, तो लंबाई कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हमने जो है पॉजिटिव वाली ही लेकर आगे बढ़े हैं। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे प्लस का 20 लिया और यहाँ पे दोस्तों 40 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बुक में देख सकते हैं पीछे जो उत्तरमाला दे रखी है ना उसमें आप देख सकते हैं यही आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों बचे कितने हमारे, एक तो ये वाला बचा है चौथा और एक ये वाला बचा है हमारा पांचवा, है ना। इसके बाद तो हमारी प्रश्नावली खत्म ही हो जाएगी। चलो चौथा करवा देता हूँ मैं आपको, पांचवा भी करवा दूंगा, ठीक है। देखते हैं जैसा भी हो। तो हल 4 दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो दे रखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये जो हमें स्थिति दे रखी है दोस्तों क्या ये संभव है? अगर संभव हो तो उनकी आप आयु ज्ञात कीजिए, नहीं तो वहीं छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा संभव नहीं है वहीं पर ही इसको छोड़ देना आप। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में जो भी उनकी आयु है उनका जो गुणनफल है वो 48 था। तो दोस्तों आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत कर दिए दोस्तों। ये क्या करना पड़ता है, एक इस प्रकार से एक टेबल हमको बनानी पड़ती है। तो दोस्तों दो दोस्त है तो एक दोस्त को हम मान लेते हैं मित्र ए, एक दोस्त को मान लेते हैं मित्र बी। चलो इसको कर देते हैं। तो मित्र ए और मित्र बी ये दो हमने कैरेक्टर मान लिए। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो जो भी हमें दे रखी है, एक तो वर्तमान आयु दे रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। और एक दोस्तों हमें स्थिति दे रखी है 4 वर्ष पूर्व की, तो 4 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखती है। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लाइनें खींच देते हैं। इस पूरे को छोटा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए दोस्तों वर्तमान आयु अगर मैं इसकी मान लूँ x, ठीक है, इसकी मान लो x और मित्रों की आयु चलो इसको मान लूँ y, ठीक है। एक की मान लूँ मैं x, एक की मान लूँ y। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, x-4 इसकी हो जाएगी और y-4 इसकी हो जाएगी। यही सिर्फ हमें टेबल से पता चलता है मोटा मोटा। तो दोस्तों हमें क्या दिया है देखते हैं हम लोग, दिया क्या है हमें। तो दिया है यहाँ पे हमें कि दोनों की जो वर्तमान आयु है उनका योग दे रखा है 20, यानी कि अगर हम लोग x + y कर दें तो वो आ जाएगा दोस्तों 20। ये दे रखा है हमें, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। और अगर हम लोग 4 वर्ष पहले वाली उनकी जो आयु है उसका गुणा कर दे तो 48 आता है। तो 4 वर्ष पहले इसकी थी x-4, इसकी थी y-4। कर दो भाई मल्टीप्लाई आप, तो x-4 मल्टीप्लाई करो y-4 में, तो हमारा जो भी हल है वो इसमें दे रखा है कि 48 आता है भाई। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब हमें इसका जो है बहुपद बनाना है, सॉरी बहुपद नहीं द्विघात समीकरण बनाना है ना। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल सा जो y का है, सबसे पहले यहाँ से मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँ क्या, चलो लिख देता हूँ समीकरण 1 से
तो दोस्तों समीकरण 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई बराबर 20 दे रखा है, तो मैं y बराबर लिख सकता हूँ 20 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। इसको हम लोग मान लो क्या माने, समीकरण 3 मान लो, चलो इसको हमने 2 माना था ना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये समीकरण 2 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 है। सिंपल से क्या करो, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रख दो। रखो दोस्तों। जब हम इसको रख देंगे तो जो हमारा आएगा, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन सभी को मैं, ऐसा करके यहाँ लिख देता हूँ नीचे। अभी दोस्तों सिर्फ हम समीकरण ही बना रहे हैं ना, उसके बाद बन जाएगी, उसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ एक पार्टीशन लाइन में खींच देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर लिया, चलो मान रख दो आप। तो समीकरण 2 थी हमारी ये वाली, तो समीकरण 2 में हम जो है ये वाला मान रख देंगे y की जगह। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस y की जगह हम रख देंगे 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में दोस्तों दे रखा है हमें 48। अब इससे हम लोग जो है समीकरण बना सकते हैं, जो द्विघात समीकरण है वो बन सकती है। कैसे बनेगी दोस्तों, चलो बताता हूँ आपको। ये तो दोस्तों हो जाएगा x माइनस 4, देखिए दोस्तों ये प्लस का 20 है, यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब आप क्या करो, x का मल्टीप्लाई आप करोगे 16 से, तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स का इंटू करोगे दोस्तों माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स से करोगे, ठीक है। फिर माइनस के 4 का करोगे इससे 16 से, तो 16 चौक होता है आपका 64, तो हो जाएगा माइनस का 64। फिर माइनस के 4 का करोगे माइनस के एक्स से, तो हो जाएगा आपका प्लस का 4x बराबर 48। दोस्तों आगे सोल्व कर लो आप। देखिए यहाँ पे 4x दे रखा है, मतलब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा 16x, यहाँ पे दे रखा प्लस का 4x, तो माइनस, तो ये तो दोस्तों मिलकर हो जाएगा क्या, ये मिलकर हो जाएगा हमारा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों है ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस का 64, और अगर इस 48 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 48। तो माइनस का 64 और माइनस का 48 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 64 और माइनस का 48 मिलकर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 48। तो माइनस का 48 करने पर दोस्तों माइनस का 64 माइनस का 48 मिलकर हो जाएगा 112, माइनस का 112 हो जाएगा। और उधर क्या बचेगा दोस्तों, उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। देखिए दोस्तों इधर जो चीज़ें लिखी हैं वो ठीक है, बन गई हमारी द्विघात समीकरण, लेकिन अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे जीरो रहने देता हूँ, और इसे एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऐसा ये हो जाएगा। तो इसको हम जो है फाइनल समीकरण मान सकते हैं, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इसका आप विविध कर चेक कर लो एक बार, विविध कर अगर हमारा निकल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो विविध कर दोस्तों डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो विविध कर है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए यहाँ से ए बी सी भी निकाल लेते हैं फटाफट। ए तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एक, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस का 20, और सी बराबर दोस्तों हो जाएगा 112। तो यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए हो जाएगा दोस्तों 1 गुणित सी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 112। तो ये तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और माइनस में यह हो जाएगा दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 112 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों लगभग हमारा 4 दूनी 8 और 4 4, इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा 448, यानी कि माइनस का 48 जो है फाइनल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, समहाउ टेक्निकल कारण की वजह से दोस्तों थोड़ी सी जो है क्लास के बीच में ग्लिच आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग अब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ठीक है। 400 में से 448 गया, तो 48 इसका जो विविध कर है वो हमने निकाल लिया था। विविध कर दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया, फाइनली जो हमारा विविध कर है वो यहाँ पे निकल कर आया है माइनस का 48, जो कि दोस्तों ऋणात्मक है। कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक है।
ऋणात्मक है। इसका मतलब दोस्तों इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो है कोई भी हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मूल, हल की जगह आप मूल भी कह सकते हैं, या फिर हमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था तो मैं सिंपल हल ही लिख देता हूं दोस्तों। कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बस ये हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया दोस्तों। चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे चौथे चैप्टर का पूरा। तो इसमें दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। संभव का मतलब है दोस्तों वही, अस्तित्व है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। इसका दोस्तों परिमाप दे रखा 80 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा हमारा ये। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहला तो हमें क्या निकालना होगा, लंबाई चौड़ाई हमें निकालनी है। तो मानते हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में हम सबसे पहले माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मानने के बाद दोस्तों हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। दिया है, देखिए परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयताकार है, आयत है या फिर कोई भी है, तो अगर उसका हम लोग परिमाप निकालें तो परिमाप दोस्तों क्या होता है, परिमाप होता है उसका 2x+y। ये दोस्तों होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। परिमाप होता है दोस्तों इस प्रकार की हमारी आकृति होती है, तो प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इसको परिमाप कहते हैं। तो वो दोस्तों आयत के केस में आता है परिमाप x+y, ये दोस्तों उसका परिमाप होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 80 मीटर। और उसके बाद हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक्स गुणा वाई दोस्तों, ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 400 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया हमें। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। इसको बनाना संभव है कि नहीं पहले तो ये देखेंगे, और संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो चलो, तो इसको मान लो वही सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन जैसा, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। हम लोग दोस्तों सिंपल से क्या करते हैं, इस वाली समीकरण से, समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों y का मान क्या हो जाएगा, x को इसके बटे में कर दो, 400 बटे x दोस्तों हो जाएगा इसका मान। बस इसको बना लो समीकरण नंबर 3, और इसको आगे जो है इसमें रख दो आप, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। समीकरण 1 में रखने पर इतना हमने अभी तक काम किया है, इसको यहां कर देता हूं मैं। देखिए मान रख देंगे जब हम, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। जब हम इसमें मान रखेंगे इसका, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा। x+y की जगह दोस्तों हो जाएगा 400 बटे x। ठीक है, और ये पूरा हमें बराबर किसके दे रखा है, ये पूरा हम लोगों को बराबर दे रखा है 80 के। एक काम करो भाई, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें ना, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x+2y बराबर 80। अब 2x एज इट इज रहेगा, 2y का मान, y का मान हो जाएगा 400 बटे x बराबर 80। सिंपल सा 2x एज इट इज रहने दो आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 800 बटे x बराबर हमारा 80। अब आप एक काम करो, इसमें जो है एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो देखिए x का गुणा होगा इससे, तो हो जाएगा 2x² प्लस 800 एज इट इज रहेगा, बटे में हो जाएगा x, यहाँ पे दोस्तों दे रखा 80। ये x उधर ले जाओ आप उठा के, तो हो जाएगा 2x² प्लस 800 बराबर 80x। ठीक है, फाइनल समीकरण अगर हम लोग बनाए तो फाइनल समीकरण यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। फाइनल समीकरण दोस्तों यहाँ से हमारी बन जाएगी 2x² प्लस ये 800x को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 80x, और इसको ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 800, और बराबर उधर बचेगा 0। आप एक काम करो, आसान करने के लिए पूरी लाइन में से आप 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर दोस्तों बचेगा 0।
सिंपल सा इस 2 को आप उधर ले जाओगे तो फाइनल समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये आपकी बन जाएगी फाइनल समीकरण। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से इसको सरल करते करते मैं यहाँ पर ले आया और फाइनल समीकरण जो हमारी क्रिएट हुई यहाँ पे आने के बाद, तो वो ये हुई फाइनल समीकरण क्रिएट। अब इसको हमें जो है विविध कर चेक कर लेते हैं इसका फटाफट से। इसका विविध कर अगर आ गया, हमें हमारे प्लस आ गया या जीरो आ गया, तो फिर हम इसका मान निकाल देंगे। चलिए इसका विविध कर निकालते हैं। तो डी बराबर दोस्तों होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों ए तो यहाँ पे क्या हो गया, ए तो हो गया यहाँ पे 1, बी यहाँ पे हो गया माइनस का 40, तो सिंपल सा माइनस का 40 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, फिर प्लस करके यहाँ पे, सॉरी माइनस है ना, माइनस करके यहाँ पे हो जाएगा 4, ए की जगह हो जाएगा 1 और सी की जगह हो जाएगा दोस्तों 400। करो इसको सॉल्व। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600 माइनस 400 का मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे तो दोस्तों 1600 ही आएगा। यानी कि फाइनल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0। जो हमारा विविध कर है वो 0 आ रहा है, मतलब कि एक समान आंसर आएगा। यानी कि x का जो मान है वो निकल कर आ सकता है हमारे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हम लोग फटाफट इसका मान निकाल देंगे। चलो यहाँ पे मान निकालते हैं इसका। समीकरण एक और बार लिख देता हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो दोस्तों यहाँ से हमारा अगर हम लोग इसका फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करें तो श्रीधराचार्य सूत्र दोस्तों होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस विविध कर, जो कि दोस्तों 0 आ चुका है, बटे में 2a। ठीक है, माइनस का b दोस्तों क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा ये। तो दोस्तों b यहाँ से हमारा क्या है, b हमारा माइनस का 40 है दोस्तों b, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 0 बटे में 2, और a हमको क्या दे रखा, a दे रखा 1। वेरी गुड। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 बटे 2। इससे ये निपटा दो आप, 20 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा, 20 प्लस माइनस 0। यानी कि या तो हमारा आएगा एक, दोनों केसेस में तो आप प्लस रख लो या माइनस कर रख लो, हमारा जो है फाइनल जो आंसर है वो हमारा आएगा 20। फाइनल आंसर हमारा 20 आ जाएगा। 20 में अब आप जो है x का मान आ चुका है, आप शांति से x का मान आप उधर रख के समीकरणों में रख के आप x और y दोनों का निकाल लो। तो मैं समीकरण नंबर कौन सी में रखूँ, समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 दोस्तों क्या थी हमारी, वो थी हमारी 2x प्लस वाई बराबर 80 थी। तो 2x का मान जो कि आ चुका 20 प्लस वाई बराबर 80, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 40 प्लस 2y बराबर 80, और 40 को उधर ले जाओ तो 2y बराबर आ जाएगा 80 माइनस 40। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा y बराबर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे हमारा, ये तो हो जाएगा 40 और इसका डिवाइड होगा 2 से। तो फाइनली दोस्तों हमारा y का मान आ जाएगा 20। यानी कि दोस्तों x और y दोनों जो है 20 मीटर होंगे दोस्तों। यानी कि कुल मिला के जो हमारा बाग बनेगा वो एक स्क्वायर शेप का बनेगा, है ना। वैसे ये हमको बताना नहीं था, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो हमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई निकालनी थी, तो लंबाई बराबर हो गई हमारी 20 मीटर तथा चौड़ाई भी हमारी हो गई बराबर 20 मीटर। तो यही हमको निकालना था दोस्तों। फाइनल आंसर इस प्रकार से हम ले आए हैं। और बहुत ही जो है, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स से, तो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब इतना आसान आंसर आता है ना, तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, दिल खुश हो जाता है। आज दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा चौथा चैप्टर। फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से आज हम कह सकते हैं कि हाँ कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बाकी के मैंने छोड़े हैं, जो भी मैंने एग्जाम्पल छोड़े हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो भी मैंने उदाहरण नहीं करवाए हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, वो सभी आपको जो है करना है। ठीक है, वो आपको करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो जो हमारे कोर्स की थी उसमें बताया था कि मैं चाहे कितना करवा दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मैं उदाहरण के और होमवर्क आपको दिए हैं ये आपको करना है घर पे। बहुत आसान आसान होमवर्क दिए मैंने, कॉम्प्लेक्स तो मैंने खुद ही करवा दिए, आप देख सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 4 चैप्टर जब हो जाएंगे हमारे तो फिर मैं एक रिवीजन क्लास जो है करूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल बुध के दिन से आपका जो है रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हम लेने वाले हैं शाम को 4 बजे डेली। डेली नहीं दोस्तों, एक दिन छोड़कर रहेगी। 4 चैप्टर की है ना दोस्तों, एक दिन में पहला चैप्टर बुध के दिन रहेगा, उसके बाद फिर बुध के बाद फिर आप इस प्रकार से जो है आप देख लेना, एक एक दिन छोड़ के आपकी 4 क्लास रहेंगी। बाकी दोस्तों इसका जो कंप्लीट शेड्यूल है उसकी मैं वीडियो कल आपके लिए बना दूंगा। कल आपको पूरा जो है उसके बारे में मिल जाएगा कि कैसे क्या हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। बाकी दोस्तों अब ये जो अगस्त स्टार्ट हुआ है तो अगस्त के जो 10 दिन तक तो आप ये मान के चलो 10 अगस्त तक तो हम जो है रिवीजन ही रिवीजन करने वाले हैं। बाकी जो न्यू चैप्टर है वो हम लोग अब 11 अगस्त से ही जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो जरूर बताएं, कमेंट में आपने डाउट वगैरह बताएं, वीडियो कैसी लगी ये बताएं, है ना। लाइक वगैरह करें, सब्सक्राइब वगैरह करें, थोड़ा सा दोस्तों जो है सपोर्ट बना के रखें, है ना। सपोर्ट बना रहेगा तो हमें भी मजा आएगा आपके लिए इतनी मेहनत करने में। और नीचे तो आपको जैसे कि चलता हुआ दिख ही रहा है इतनी देर से कि फ्री नोट जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।